हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं ये ब्यूटीफुल सा पैटर्न आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत सुंदर पैटर्न है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने ये 32 स्टिचेस लिए हैं। सबसे पहले 2 स्टिचेस को उल्टा बना देंगे। ये 2 स्टिचेस उल्टे, उसके बाद 3 सीधे, दो उल्टे 3 सीधे और फिर 7 उल्टे, 2 3 3 4 5 6 7, 2 उल्टे 3 सीधे, 7 उल्टे और फिर से 3 सीधे, 3 सीधे। तो ये इसी तरह से फिर से रिपीट करेंगे। 2 उल्टे, फिर 3 सीधे, 3 सीधे और 7 उल्टे, पाँच 6 7, 7 उल्टे और फिर 3 सीधे, 1 2 3 सीधे और लास्ट के 2 उल्टे बना देंगे। तो ये फर्स्ट रो हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। 2 उल्टे 3 सीधे, 7 उल्टे 3 सीधे, 2 उल्टे 3 सीधे, 7 उल्टे उल्टे 3 सीधे और फिर 2 उल्टे फंदे बना देंगे। फिर बैक साइड से हम पूरी रो को उल्टा उल्टा करके बना देंगे। इस पूरी रो को हम इसी तरह से उल्टे फंदे सारे बना देंगे। तो ये पूरी रो ऐसे ही कंप्लीट कर दें। रो में हमने बिल्कुल पूरी रो को उल्टा उल्टा करके बना दिया। अब थर्ड रो भी हम सेम फर्स्ट रो की तरह ही बनाएंगे। 2 उल्टे 3 सीधे और 7 उल्टे, सेम हम वही रो रिपीट करेंगे। तो जो स्टिचेस जैसे दिखाई दे रहे हैं उनको वैसे बना देंगे। जो सीधे दिखाई दे रहे हैं उन्हें सीधा और जो उल्टे उन्हें उल्टा करके बनाएंगे। ये थर्ड रो भी हमने सेम फर्स्ट रो की जैसी बना दी और फोर्थ रो को भी हम सेम सेकंड रो की तरह बनाएंगे। बिल्कुल उल्टा उल्टा करके हम ये कंप्लीट कर देंगे। मैं ये रो बना के आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल हम सारे फंदों को उल्टा करके बना देंगे। कंप्लीट हो चुकी है। अब फिफ्थ रो में उल्टे फंदों को उल्टा बना देंगे। इन सीधे स्टिचेस हैं, इनमें ये बीच वाला जो है हमारा, ये 3 सीधे में जो बीच वाला है इसमें 1 2 3 थर्ड चेन से हम थर्ड चेन से इस तरह से धागा पीछे से बाहर खींच लेंगे। देखिए जो हमारे ये 3 स्टिचेस है इनके बीच में से हमें 1 2 3 थर्ड चेन से इस तरह से नीडल डाल के फिर पीछे से धागा खींच लेना है, इस तरह से लूज़ करके। बाकी ये तीनों को हम इसी तरह से सीधा करके बना देंगे, सीधा सीधा बना देंगे। और तीनों को बनाने के बाद हम फिर से उसी जगह से जहाँ से हमने पहले धागा खींचा था वहीं से इस तरह से नीडल को डाल के फिर से धागा बाहर खींचेंगे और इसको थोड़ा लूज़ कर देंगे।
और बाकी हम उल्टे फंदों को सेम उल्टा ही बना देंगे। और यहाँ पर भी हम वैसा ही करेंगे, 1 2 3 थर्ड चेन से इस तरह से बैक से धागा लेके फिर यूँ हम बाहर निकाल देंगे यहाँ से, और फिर 3 सीधे बना देंगे। 3 सीधे बना के फिर से हम वहीं से धागा बाहर खींचेंगे। हमें 2 बार यहाँ से धागा खींचना है, 2 उल्टे और ये 2 उल्टे बना देंगे। फिर से यहाँ से 1 2 3 थर्ड चेन से धागा खींचेंगे। यहाँ से फिर 3 सीधे बना के फिर से धागे को खींचेंगे। हमें इसी तरह से इस रो को कंप्लीट कर देना है। तो ऐसे ही हमें कंप्लीट करेंगे। उल्टे फंदों को उल्टा ही बना देंगे और जहाँ हमारे 3 फंदे हैं वहाँ से हम बीच में से इस तरह से धागे को खींच लेंगे 2 बार। ठीक, तीनों को बुन के फिर से एक बार इस तरह धागे को खींच लिया। तो ऐसे ये रो पूरी कंप्लीट कर देंगे। बैक से हमें सारे फंदे उल्टे बना देने हैं। बस जो हमने आगे धागा खींचा है इसे हम ऐसे ही खाली स्लिप कर देंगे। उल्टे फंदों को उल्टा बना देंगे और इसे ऐसे ही स्लिप कर देंगे। और ये धागा हम ऐसे ही बिना बुना हमें इसे उतार देंगे। बाकी पूरी रो को हम उल्टा उल्टा करके बना देंगे। ये 6th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। और अब 7th रो में अब जहाँ पे हमारे 2 फंदे हैं वहाँ से हम फंदों को बढ़ाएंगे। यहाँ से अब हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे और जहाँ पे हमारे 7 फंदे बीच में है, 7 स्टिचेस हैं, उन्हें हम अब कम करते जाएंगे। यहाँ से हम कम करते जाएंगे और जहाँ से 2 हैं वहाँ से हम इन्हें बढ़ाते जाएंगे। तो हमें ये इस तरह से पहले 2 स्टिचेस उल्टे बना देंगे और यहाँ से हम धागे को, इसको हम यहीं से डायरेक्ट धागे को हम पीछे नहीं लेंगे, यहीं से डाल देंगे। यहाँ से हम एक एक्स्ट्रा जाली बना देंगे और इन 2 को हम सीधा करके बुनेंगे। इन्हें हमें डायरेक्ट नहीं बुनना है, इसे भी पहले इस तरह से सीधा कर देंगे, इस तरह से, और बैक से बनाएंगे। इससे हम बैक से बनाएंगे, आगे से नहीं बनाना है। और हम धागे को सीधा यहाँ से इस तरह डाल देंगे और हमारा यहाँ पे बीच में एक एक्स्ट्रा फंदा बन गया है। बाकी इसे सीधा बना देंगे और इन दोनों को हमें बैक से नहीं बुनना है, इन दोनों को हम इस तरह से एक साथ बुनेंगे। तो यहाँ से हमें एक फंदा एक्स्ट्रा मिल गया है और अब यहाँ पे हम इसे घटा देंगे। इन 2 उल्टे फंदों को हम एक साथ बुन लेंगे, इस तरह से बुन लेंगे और लास्ट में भी 2 उल्टे फंदों को एक साथ बुन लेंगे। ये जो 2 हैं इन्हें भी यहाँ से एक साथ बुन लेंगे। यहाँ पे अब हमारे 7 फंदे की जगह 5 फंदे रह गए हैं और यहाँ पे हमारे 2 की जगह 3 हो गए हैं। और यहाँ से फिर हम इसे यहाँ से सीधा करके बुनेंगे, इस तरह से इसे सीधा करके इन दोनों को बैक से बनाएंगे, ये सीधा बनाएंगे और ये इन दोनों को ऐसे साथ में बना देंगे। तो ऐसे ही हमें इस रो में करना है, पूरी रो में। और यहाँ पे हम 2 फंदे हैं तो यहाँ पे हमारे बढ़ेंगे अब। तो यहाँ पे इस तरह से हम डायरेक्ट धागे को ऊपर से लेंगे, हम धागे को आगे करके नहीं बुनेंगे, डायरेक्ट ऊपर से लेंगे। तो हमारा यहाँ पे एक फंदा बढ़ गया है, 2। फिर यहाँ पे हम फिर से वही करेंगे, हम धागे को आगे नहीं मोड़ेंगे, ऊपर से ही हम धागे को लेंगे। तो इन दोनों को हम सीधा कर देंगे और ऊपर से इस तरह से यहाँ पे हमारे अब 2 फंदे बढ़ चुके हैं और इसको इस तरह से साथ में बना देंगे। और यहाँ पे अब हमें फंदों को कम करना है तो हम दोनों को एक साथ बना देंगे, 2
3 फंदे बुनने के बाद फिर से 2 फंदों को एक साथ बना देंगे। फिर हम इन दोनों को सीधा करके बुन लेंगे। तो ऐसे ही हमें ये रो कंप्लीट करनी है। दोनों को एक साथ बना देंगे और यहाँ पे भी हमें एक फंदा बढ़ाना है। यहाँ पे हमारे 2 फंदे, तो यहाँ पे भी हम डायरेक्ट इस तरह से धागे को बना देंगे। तो ये रो हमारी 7th रो इस तरह से कंप्लीट हो गई है। और बैक से हम सारा उल्टा उल्टा करके इसे बना देंगे। इसको हमें यहाँ से बुनना है, यहाँ से नहीं बुनना है। इससे हम यहाँ से बुनेंगे ताकि यहाँ पे हमारी जाली ना बने, इस तरह से। और ये इसे भी हम नीचे से बनाएंगे। तो इसे इस तरह से मैं टर्न कर दूंगी कि इसे भी हम यहाँ से बनाएंगे इस तरह से। ऐसे ही हम इस रो को कंप्लीट कर देंगे कि है। अब 9th रो को हम बिल्कुल सेम 1st रो की तरह बनाएंगे। अब यहाँ पे 2 की जगह हमारे 3 उल्टे फंदे हैं, 2 3 उल्टे। फिर यहाँ पे बीच वाले फंदे में 1 2 3 3rd चेन से हम धागा खींच लेंगे और इन्हें सीधा बना देंगे। 1 2 3 फंदों को सीधा बना के फिर से हम यहीं से धागा खींचेंगे। तो इसी तरह से हम ये पूरी रो बना देंगे। बाकी उल्टे फंदे जो हमें दिखाई दे रहे हैं इनको हम उल्टा ही बनाएंगे। बाकी बैक से भी हम सेम उसी तरह से बना देंगे। बाकी सारे स्टिचेस को उल्टा उल्टा करके बनाएंगे। जो हमने आगे से धागा खींचा है इसे हम ये जो हमने स्लिप किया है इसे ऐसे ही उतार देंगे। बाकी 10 रोज कंप्लीट हो चुकी हैं। अब 11th रो में जो 3 उल्टे हैं उन्हें उल्टा बना देंगे और फिर अब हम फिर से यहाँ पे एक स्टिच बढ़ाएंगे जहाँ पे हम धागे को लपेट देंगे और इसे सीधा करके बुन लेंगे। इस तरह से सीधा करके बना देंगे, एक सीधा और इन दोनों को एक साथ बना देंगे। और यहाँ से हमें फिर से स्टिचेस को कम करना है, तो ये 2 हम एक साथ बनाएंगे, एक सीधा और ये 2 एक साथ बनाएंगे। यहाँ से हमने 2 कम कर लिए। यहाँ हमारे अब 3 स्टिचेस रह गए हैं और यहाँ पे हमारे अब बढ़ चुके हैं, यहाँ पे 4 बन चुके हैं। और फिर यहाँ पे इन्हें फिर से इसी तरह से सीधा करके बना देंगे। और यहाँ पे हमें बढ़ाना है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इस तरह से बना देंगे और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हमारा फंदा बढ़ गया है। 3 4 इसके बाद यहाँ पे भी बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे जब हम सीधे फंदे में बढ़ाएंगे तो हमें धागे को पीछे को टर्न करके फिर इस तरह से कर लेंगे और ये सीधा करके बना देंगे। इसे करेंगे यहाँ से 2 फंदे एक साथ और ये 2 फंदे एक साथ और यहाँ पे फिर से एक बढ़ाएंगे। तो इससे तो ये 11th रो कंप्लीट हो गई है। अब 12th रो में फिर से हम ऐसे ही इसको उल्टा उल्टा करके कंप्लीट कर देंगे। तो ये
12th रो मेरी कंप्लीट हो गई है। 13th रो में उल्टे फंदे उल्टे बना देंगे और यहाँ पे 1 2 3 थर्ड चेन में धागा डाल के फिर धागे को खींचेंगे। उसके बाद इन्हें सीधा बना देंगे, 3 सीधे, और एक बार और धागा खींचेंगे और ये 3 उल्टे, ये 3 उल्टे, और इस वैसे ही कंप्लीट कर देंगे जैसे हमने यहाँ पे बनाई थी। ये पूरी रो बना देंगे हम, और बैक रो को सेम वैसे ही बना देंगे जैसे हमने पहले बनाई थी। इसे हम ऐसे स्लिप करेंगे, बाकी सारी उल्टी उल्टी करके इसको बना देंगे। 14 रोज़ के बाद इतना डिज़ाइन बन गया है। इसके बाद 15th रो में उल्टे फंदों को उल्टा बना देंगे और यहाँ पे एक बढ़ा देंगे हम। तो अब यहाँ पे जो हमारे 3 स्टिचेस बचे हैं, इन्हें हम तीनों को एक साथ बना देंगे। एक साथ बना दें, बाकी सेम हम उसी तरह से रिपीट करेंगे। इसे सेम हम बाकी वैसे ही बनाएंगे और यहाँ पे एक बढ़ा देंगे। यहाँ से इन तीनों को एक साथ बना देंगे। तो ये रो बाकी हम सेम उसी तरह से बनाएंगे और बैक से सारे इसे उल्टा उल्टा करके बना देंगे। तो मैं आपको इसके बाद दिखाती हूँ। 16 रोज कंप्लीट हो चुकी हैं। 17th रो में उल्टे फंदे उल्टे बना देंगे और यहाँ से फिर से हम धागे को 1 2 3 थर्ड से धागे को स्लिप करेंगे। इस तरह से, और एक उल्टा बना देंगे हम। बाकी सेम इसी तरह से बनाएंगे, उल्टे फंदों को उल्टा बनाएंगे। इस तरह से पैटर्न बनना है। अब हमें 19 रो में 19th रो में 2 3 स्टिचेस उल्टे बनाने के बाद हम ये 2 एक साथ बनाएंगे। अब हमें पहले हमने यहाँ से बढ़ाए थे और यहाँ से घटाए थे, अब हम यहाँ से बढ़ाएंगे और यहाँ से हम घटाते जाएंगे। बाकी हमें सेम बस इसी तरह से रिपीट करते जाना है। यहाँ से 2 घटाएंगे और इन्हें सीधा करके बनाएंगे 3, और यहाँ से हम अब बढ़ा देंगे 2, एक से सीधा करेंगे और एक यहाँ से बढ़ाएंगे, बढ़ा देंगे जिसे। तो यहाँ पे हमने 2 कम कर दिए और यहाँ पे 2 बढ़ा दिए, 1 2। और यहाँ पे फिर से एक, ये अब हम यहाँ पे भी 2 एक साथ बना देंगे, 2 3 4 5, और ये 2 भी एक साथ बना देंगे। बाकी हमें बिल्कुल इसी तरह से करते जाना है। अब हम यहाँ से बढ़ाते जाएंगे और यहाँ से हम घटाते जाएंगे। तो ये रो मैं बना देती हूँ पूरी, उसके बाद आप इसी तरह से रिपीट करते जाएंगे। इन 2 को एक साथ बना के यहाँ से घटा देंगे।
ये 19th रो में हमने अब यहाँ से बढ़ाने शुरू किए हैं और यहाँ पे घटाने शुरू कर दिए हैं। तो बैक से हम सेम उसी तरह से बना देंगे। 60 रोज़ कंप्लीट हो गई हैं। तो इसी तरह से इस पैटर्न को आगे बढ़ाते जाएंगे। मैं आपको ये कुछ रोज़ बनाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। पहले हमने यहाँ से बढ़ाए थे और यहाँ से घटाए थे, अब हम यहाँ से बढ़ाएंगे और यहाँ से घटाएंगे। तो इसी तरह से ये पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। बाद हम यहाँ से बढ़ाते जाएंगे और यहाँ से घटाते जाएंगे। कुछ बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि पैटर्न किस तरह से दिखता है। तो इस तरह से हमारा ये पैटर्न बन रहा है। जितना बड़ा आप इसे बनाते जाओगे उतना ही सुंदर दिखता जाएगा ये। तो आप ज़रूर इसे ट्राई करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।